हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तो यार आज की वीडियो में यहाँ पे जीकेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाला हूँ। और आज की वीडियो में जो मैं पेपर सॉल्व करवाऊँगा वो आपका कंडक्ट की हुआ था 7 दिसंबर 2022 को आपको ये पेपर कंडक्ट हुआ था और वो मैं आज की वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। हमने अभी तक 5 से 6 यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जेकेपीएससी के वो सॉल्व करवा दिए हैं। आई थिंक कि 4 to 5 हमने सॉल्व करवाए हैं और उनका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर यहाँ पे आपको आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके भी क्लिक करके वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको वो प्लेलिस्ट की फॉर्म में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर हमें ये जो पीडीएफ है कहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह देखने को मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के साथ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि मैंने आपको बोला है कि जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं तो वो हम आपको सारे के सारे यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आपकी कोई भी जो है वीडियो मिस ना हो, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ और आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए यार बिना टाइम बर्बाद ये करते हैं आज की वीडियो शुरू। यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज टू फिल द इलेक्ट्रिकल बल्ब। इलेक्ट्रिकल बल्ब को फिल करने के लिए कौन सी गैस यहाँ पे यूज़ करी जाती है? ए आर्गन, बी ऑक्सीजन, अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा। आर्गन गैस है वो यूज़ करी जाती है किसको? इलेक्ट्रिकल बल्ब को फिल करने के लिए। और यहाँ पे आर्गन के क्या क्या यूज़ हैं? ये प्रॉपरली यूज़ होती है कहाँ पे? वेल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में, कास्टिंग इंडस्ट्रीज़ में, और ये यूज़ करी जाती है स्पेशल टाइप ऑफ अलॉयज़ बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग। और सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है वो यूज़ हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइटेनियम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कौन सी यूज़ होती है? आर्गन गैस यूज़ यहाँ पे की जाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन गैस है वो यहाँ पे यूज़ करी जाती है स्टील इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टील इंडस्ट्रीज़ में क्या यूज़ करी जाती है? अभी ऑक्सीजन गैस यूज़ करी जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले तो यूज़ होती है एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर के लिए यूज़ होती है, और ये फॉर्मेशन ऑफ रबर की फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती है। और प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके अंदर यहाँ पे ये प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी हेल्प की जाती है। ये गैस ये यूज़ हो जाती है, तो इसकी यूज़ है वो याद रख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय विच लैटिट्यूड। इंडिया दो हिस्सों में यहाँ पे इक्वल हिस्सों में डिवाइड होता है, कौन सी लैटिट्यूड के द्वारा यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट आ जाएगा। 23 डिग्री नॉर्थ, 30 नॉर्थ यहाँ पे द्वारा, इसके द्वारा ये वाली जो लैटिट्यूड है इसके द्वारा इंडिया जो 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग आया, जैसे कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है और कि रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो जल्दी आपके लिए वो वाला वीडियो भी आ जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ्रेंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? ए अर्थ समिट, बी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सी रेड क्रॉस कॉन्फ्रेंस, या डी यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, कुतुब अल-दीन ऐबक। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन स्क्रैप्ड एंड नीति आयोग स्टार्टेड। प्लानिंग कमीशन कब यहाँ पे स्क्रैप्ड हुआ था और नीति आयोग कब यहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा 2014 आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ द मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं अगर आप वो अपने सिस्टम में अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपका कंप्यूटर करप्ट हो सकता है, हैक हो सकता है, आपका डेटा डिलीट हो सकता है, डेटा करप्ट हो सकता है, आपकी फाइल्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है। किसके द्वारा? मेलिशियस सॉफ्टवेयर के द्वारा। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा जो है मेलिशियस सॉफ्टवेयर नहीं है। ए स्पाईवेयर एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर कैसे आपके मतलब सिस्टम में आता है? जब आप मैक्सिमम टाइम कई बार होता है कि किसी ऐप का पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करने जाते हैं तो वो डाउनलोड करते करते आपको गलती से मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर जाते हैं और जो आपका सिस्टम है वो हैक हो जाता है और आपका सिस्टम में जो है एक
ज़ोंबी नेटवर्क की तरह यूज़ कर लिया जाता है विदाउट आपकी नॉलेज के। दूसरा यहाँ पे फायरवॉल, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी पार्ट हो जाएगा। फायरवॉल आप इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फायरवॉल बेसिकली एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे कि अगर आपके फ़ोन में या आपके डिवाइस में या आपके राउटर में कोई अगर हैक करना चाह रहा है तो फायरवॉल इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर देता है और आपको बता देता है कि आपके सिस्टम में ये कोई घुसना चाहता है। यहाँ से भी आपके लीक पॉइंट होते हैं, वहाँ से अगर घुसने की कोई कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको प्रिवेंट करने की कोशिश कर जाता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, रूट किट्स आपका एक जो है मेलिशियस प्रोग्राम है। मेलिशियस प्रोग्राम क्या होता है कि आपका एक रिटन सेट ऑफ कोड होता है कि अगर आपने वो गलती से भी अपने प्रोग्राम में रन कर दिया तो आपके फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, आपकी फाइल्स डिलीट हो सकती हैं, आपका डाटा चोरी हो सकता है। तो ये सब के लिए क्या होता है, ये रूट किट्स का काम है। और वायरस तो आप सबको पता ही है, वायरस नेटवर्क टू नेटवर्क ट्रैवल करता है। और एक और एक्स्ट्रा चीज़ आती है, वॉर्म आ जाती है, वो सिर्फ आपके कंप्यूटर में मतलब ट्रैवल कर सकती है। और वायरस जो है अगर आपके एक सिस्टम में घुस चुका है और आपके अलग अलग तरह के जो आपके मतलब के सिस्टम है जो सारे एक सिस्टम से कनेक्टेड होंगे तो वायरस आप उस समय कनेक्टेड मतलब ट्रैवल कर जाएगा। तो वो ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए बी पार्ट रहेगा। फायरवॉल इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेंट ऑफ द ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। सबसे पहले तो स्काई हमें ब्लू दिखता क्यों है, जब हम मतलब अर्थ हम नीचे से देखते हैं, आप जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया। तो इन्होंने पूछा है कि वाई स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेंट ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में होता है तो उनको यहाँ पे ब्लू की जगह ब्लैक क्यों दिखता है। ए, देयर इज एन एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन द स्पेस, देयर इज एन आउटर स्पेस दैट स्कैटर द सनलाइट, light doesn't reach the eye of an astronaut, there is no atmosphere in the outer space that can scatter the sunlight। जैसे मैंने आपको स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो एयर ड्रॉप्स वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनमें जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है उसकी वजह से जो हमें आसमान मतलब स्काई ब्लू दिखता है। तो यहाँ पे सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आउटर स्पेस में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई भी यहाँ पे लाइट स्कैटर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे उनको क्या देता है, स्काई आपका डार्क दिखता है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइट डज नॉट रीच द आई ऑफ द एस्ट्रोनॉट एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस दैट कैन स्कैटर द सन लाइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन्होंने पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका जो आंसर है मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे भी आप पढ़ के देख सकते हैं, CLANDEST क्लैंडस्टाइन, डी पार्ट इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following said his famous speech "Do or Die" when 13 communist members of AICC voted against the famous Quit India Revolution? इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने ये जो वर्ड दिए थे डू और डाई। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, 1942 में। आप सबको जैसे पता ही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी 1942 8 अगस्त 1942 में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट वी आर अ सेकुलर कंट्री। जो प्रियम्बल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है कि हमारी जो कंट्री है वो एक सेकुलर कंट्री है। व्हाट डज द सेकुलरिज्म इन दिस इंडिकेट। इन चारों में से सेकुलरिज्म इंडिकेट क्या मतलब कौन इंडिकेट करता है। ए, फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू द मिनॉरिटीज, सप्रेशन ऑफ ऑल द रिलीजन, a system of political and the social philosophy that does not favor any particular religion, faith, separation of the religion from the state। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा a system of the political and the social philosophy that does not favor any the particular religion, faith। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पे नीचे आप पढ़ के देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका सी पार्ट बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे Who received the Best Actress in a Leading Role Award in the 94th Academy Award Oscar 2022? इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे ए पार्ट हो जाए, जेसिका चैस्टेन। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल लाइसेंस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन ए 1951, बी 1952, सी 1953 या डी 1954। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए पार्ट हो जाएगा। 1951 में जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बॉम्बे रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1960 स्प्लिट टू स्टेट नेमली महाराष्ट्र एंड डैश। ए गुजरात, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश या डी कर्नाटका। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा, गुजरात। जो बॉम्बे एक्ट था 1960 को स्प्लिट की थी स्टेट को, दो स्टेटों में जिनका एक का नाम था महाराष्ट्र, दूसरा का नाम क्या था, गुजरात। इसका ए पार्ट करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट वर्थ 6 मिलियन हैज़ बीन अवार्डेड बाय द सोलर कॉर्पोरेशन इंडिया SCECI टू विच कंपनी। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं। ए ड्राइंग, बी पोर्ट्रेट, डी पैन व्यू या सी प्लेन। पोर्ट्रेट तो देखो नहीं, पोर्ट्रेट होता है किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाना, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं।
ड्राइंग आपको पता है सिंपल ड्राइंग है ना प्लेन पे, ड्राइंग स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल, इसको जो बोला जाता है प्लान, इसको बोला जाता है। डी पार्ट इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा प्लान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द कलर ब्लाइंडनेस इन द ह्यूमन बीइंग, किसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है? इसका जो आ जाएगा डिफेक्टिव एक्स क्रोमोजोम की वजह से आपका क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस होता है। एक्सेस एल्कोहलिज्म की वजह से क्या होता है कैंसर होता है, लंग कैंसर लंग थ्रोट कैंसर हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की वजह से क्या होता है एनीमिया, क्या होता है याद रखना है आपको, अगर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई की तो क्या होता है एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। डैश इज द लोएस्ट टायर इन द पंचायती राज विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल, सबसे लोअर टायर कौन सा है पंचायती राज सिस्टम में जो क्या परफॉर्म करता है विलेज लेवल पे जो परफॉर्म करता है फंक्शन? ए पंचायती सिस्टम, बी ग्राम सभा, डी जिला परिषद या डी नगर पालिका। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ग्राम सभा, आपका करेक्ट आंसर बच जाएगा। सबसे लोअर टायर कौन सा होता है ग्राम सभा। बात कर लेते हैं यहाँ पे पंचायती समिति के बारे में। तो ये आपका इंटरमीडिएट टायर होता है, आपका क्या होता है मिडिल टायर इसको बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम का। उसके बाद यहाँ पे जिला परिषद, ये बिल्कुल टॉप लेवल का जो टॉप टायर होता है उसको क्या बोलते हैं जिला परिषद बोलते हैं। और ये जिला परिषद क्या करता है रिप्रेजेंट करता है होल डिस्ट्रिक्ट को, ये आपने याद रखना है। होल डिस्ट्रिक्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? जिला परिषद रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बात करते हैं नगर पालिका की। तो नगर पालिका को और म्यूनसिपल काउंसिल भी बोला जाता है। To draft the Constitution of India, how many sessions did the Constituent Assembly take? A10, B13, C11 या C12 या D13। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो डी पार्ट आ जाएगा 11, करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाएगा। 11 सेशन लगते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। साइनोबैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस, दीज आर आल्सो नॉन एज, जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो किससे एनर्जी लेता है? फोटोसिंथेसिस से, और उसको क्या बोला जाता है? इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ कंजर्वेशन अप्रोच फॉर द एक्स सीटू कन्वर्जेशन, इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा डी नेशनल पार्क, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द JNK रिकॉग्निशन एक्ट 2019 इज अबाउट द इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 35, आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन दैट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। फैकल्टी, कंस्ट्रक्शन नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं, टीचर्स। हाँ, फैकल्टी को क्या बोला जाता है? टीचर्स बोला जाता है। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा? टीचर्स। सी पार्ट का आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो बाकियों से मेल नहीं खाता है? ए गिटार, ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। वायलिन भी आपका क्या है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ऊषा जो आपका एक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो ऊषा इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इन्होंने पूछा है ऑड वर्ड्स फ्रॉम द अदर्स। नेम द अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। ए कमर्शियल पेपर, बी डिमांड क्राफ्ट, सी बिल ऑफ एक्सचेंज या डी चेक। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कमर्शियल पेपर। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट यूज होता है जब आपको एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांसफर करने होते हैं विदाउट योर सिग्नेचर्स, तो वो आपका डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू हो जाता है। उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जब वन पर्सन ऑर्डर करता है दूसरे पर्सन को कि पे करो तीसरे पर्सन को फॉर स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफिक उनका अमाउंट और स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, उसको क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। और चेक आप सबको बताइए कि चेक यहाँ पे हर जगह यूज़ होते हैं जहाँ भी आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं, तो चेक आप सबको पता है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड स्टोन टूल्स फाउंड आर जनरली टाइनी एंड आर कॉल्ड द माइक्रोलिथ्स। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा मेसोलिथिक। मेसोलिथिक पीरियड था जो, उसमें जो स्टोन टूल्स थे मतलब कि वो सबसे छोटे थे और उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। हाँ, मेसोलिथिक इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉन एज द स्वदेशी मूवमेंट, इन जो चारों में से है इनको स्वदेशी मूवमेंट किसको बोला जाता है? पूर्ण स्वराज को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को या वंदे मातरम मूवमेंट को। इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी पार्ट हो जाएगा, वंदे मातरम मूवमेंट को क्या बोला जाता है? स्वदेशी मूवमेंट भी बोला जाता है। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सी पार्ट आ जाएगा। प्रेसिडेंट कौन करता है? अपॉइंट करता है गवर्नर को। और
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इसका जो आंसर है वो आपका सी पार्ट आ जाएगा, अनाई मुडी। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन फ्रॉम फॉर्म ऑफ द टेंस दैट्स बिलो सेंटेंस। मिस्टर बिश्नोई हैज़ बीन लिविंग इन द खेरा विलेज सिंस द 1995। पास्ट टेंस तो नहीं है, हैज़ बीन लगा है तो परफेक्ट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट और देन लिविंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है तो हैज़ बीन लिविंग, तो ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मतलब कि सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और यहाँ पे भी देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगा है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स के लिए यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ होता है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए यूज़ होता है। सिंस और फॉर देखे भी आप समझ सकते हैं, नहीं तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी के देख के आपको पता लग जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है on of pollution and the frothing of which of the following river has been raised by the National Green Tribunal? A गंडक, बी जमुना, सी गंगा एंड डी तप्ती। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी पार्ट जमुना, आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। चूज द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन, द मीनिंग ऑफ एन इडियम बोल्ड एंड अंडरलाइन इन द बिलो सेंटेंस। वी आर सम एक्सटेंड इन द चिकन एंड द एक्स सिचुएशन। रिलैक्स बी विजिबल, सी कन्फ्यूजन या डी मोटिवेशन। इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सी पार्ट, आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, कन्फ्यूजन आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? ए एनियोमीटर, बी एमीटर, सी वोल्टमीटर या डी वॉट मीटर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी पार्ट हो जाएगा। एमीटर किसके लिए यूज़ होता है मेजर करने के लिए? इलेक्ट्रिकल करंट। वोल्ट मीटर किसके लिए यूज होता है? वोल्ट मीटर यूज़ होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। और जो एनियोमीटर है वो यूज़ होता है कैलकुलेट करने के लिए, विंड स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ होता है? एनियोमीटर। और वॉट मीटर है जो आपका डी ऑप्शन, वो यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए। तो मैंने आपको सभी बता दिए, एनियोमीटर विंड के लिए, विंड की स्पीड के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज के लिए और वॉट मीटर आपका इलेक्ट्रिकल पावर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस द अप्रोप्रिएट एक्टिव पैसिव फ्रॉम द गिवन पैसिव एक्टिव सेंटेंस। दीज हाउसेज वर डिजाइन इन द 1960 बाय द सरहा एंथनी। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, दीज हाउसेज वर डिजाइन इन द 1960 बाय द सरहा एंथनी। ये ऑलरेडी आपको पैसिव में, तो इसका एक्टिव हमें बताना है। दीज हाउसेज वर डिजाइन क्या है? पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में सबसे पहले हम देखना है कि पास्ट टेंस में इन द 1960 बाय द सरहा एंथनी, इनमें से दीज हाउसेज डिजाइन ये तो नहीं है पास्ट टेंस। सरहा एंथनी डिजाइंड दीज हाउसेज इन द 1960, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बी पार्ट आप इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे V2 यूज़ हुई है। डिजाइंड तो आपकी क्या है, सिंपल पास्ट में जो आपका कन्वर्ट होगा वर डिजाइंड, तो इसका आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, मतलब सेकंड पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, सरहा एंथनी डिजाइन दीज हाउसेज इन द 1960। कैसे आया मैंने वो आपको बता दी, क्योंकि वाज नहीं आएगा, वर लगा है, और तो वाज तो नहीं आएगा, इज तो नहीं आएगा, तो बचा आपका सिंपल पास्ट जिसमें ये कन्वर्ट होगा, तो आपका बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट इंडियाज ग्रोथ रेट टू बी फॉर 2023 टू 2022 टू 2023। उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 6.50% आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल फॉर द जियो स्पेटियल प्लानिंग पोर्टल फॉर द जियो नरेगा। इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा बी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय द रिसेंट बिल पास्ड इन द लोकसभा, नेशनल रेल एंड द ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI इज टू बी कवर्ड इनटू। उस टाइम में ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, तो ये इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका बी पार्ट आ जाएगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन द 1905। इसका जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा? बी पार्ट लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया था 1905 में। बी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नॉन एज एर्गो कैल्सीफेरोल। इसका जो आंसर है वो मैं आपको बताता हूँ। विटामिन D2 को क्या बोला जाता है? एर्गो कैल्सीफेरोल भी बोला जाता है। बात कर लेते हैं विटामिन B12 को क्या बोला जाता है? विटामिन B12 का जो अनदर नेम है वो आप याद रख लेना, कोबलामीन भी इसको बोला जाता है। क्या? कोबलामीन। उसके बाद विटामिन ई का अनदर नेम क्या है? विटामिन ई का जो अनदर नेम है वो आपका है टोकोफेरॉल।
फिरोल, टोकोफिरोल या फिर अल्फा टोकोफिरोल भी इसको बोला जाता है, तो दोनों आप याद रख लेना। और लास्ट में बचा विटामिन के का। विटामिन के का जो आपका अनदर नेम है वो अनदर ने क्या है, फिलोक्यूनोन। फिलोक्यूनोन क्या है, इसका विटामिन के का अनदर नेम है, ये आप याद रख लेना तीनों के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज चौहान बिलोंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, ए मालवास, बी चाहमानास, अर्जुनास या सी सकास ट्रैप्स। इसका जो आंसर है वो आपका यहाँ पे बी पार्ट आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका पृथ्वीराज चौहान बिलोंग्स टू द चाहमानास डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्टेड। सबसे पहले काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होती है, राज्यसभा होती है। किसके द्वारा हेडेड की, मतलब कौन होता है इसका चेयरमैन, कौन होता है जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट वही होता है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन किसका, राज्यसभा का। और राज्यसभा को क्या बोला जाता है, अपर हाउस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर देख लेते हैं। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्टेड, मतलब जो राज्यसभा के मेंबर्स है वो कैसे इलेक्टेड है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, बाय सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम, बाय कम्युलेटिव बोर्ड सिस्टम या नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा ए पार्ट, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल बोर्ड सिस्टम। आपका इसका ए पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। और भी जो मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है वो याद रख लीजिएगा। फिलहाल मैं हर एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं मतलब कि वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो जस्ट मैं सॉल्व करवा रहा हूँ इसको। आर्टिकल डैश प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज एन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा आर्टिकल 343 सी पार्ट, आप इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मॉडल इज यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट द वेरियस डेप्थ्स, ए अपव्हीलिंग मॉडल, बी सर्कुलर मॉडल, सी एकमैन मॉडल या डी नन ऑफ दिस। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा सी पार्ट, एकमैन ट्रांसपोर्ट। ऑन विच डेट इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूएनडीपी। जो यूएनडीपी है उसके द्वारा एंटी करप्शन डे कब यहाँ पे मनाया जाता है। यूएनडीपी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। उसके द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को आपका एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। और 23 मार्च को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को आपका मनाया जाता है वैसाखी का त्यौहार, तब आपका मनाया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। क्या आपका मनाया जाता है, 10 जनवरी को आपका वर्ल्ड हिंदी डे आपका मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का, तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, ए सेंटेंस, बी फ्रेज कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, पैराग्राफ कंप्लीट मीनिंग, स्टोरी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, एक जो सेंटेंस है वही कंप्लीट मीनिंग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। हाँ, ए पार्ट आप इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जाम्पल कौन सी नहीं है, इन्होंने पूछा। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं। मैक ओएस आपकी जो एप्पल मैकबुक में आता है, मैक ओएस उसको बोलते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका लिनक्स आ गया, लिनक्स के अंदर आपका ओवंटू आ गया, काली लिनक्स आ गया जिसमें हैकिंग वगैरह होती है। ये सब लिनक्स की एग्जाम्पल आ जाती है। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और MS एक्सेल ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, तो ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसकी सही डी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। वही MS एक्सेल इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा डी पार्ट। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। जब जो भी मतलब कंप्यूटर का क्वेश्चन होता है तो इसके रिलेटेड OS के रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब आपको टॉपिक कौन से कवर करना है, OS का कवर करने टॉपिक। और मैंने एक एग्ज़ाम देखा था मतलब इसी का JKPSI का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें यहाँ पे आपको डेटाबेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। किसके रिलेटेड, डेटाबेसिस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। तो डेटाबेसिस को एक बार आपको पढ़ लेना, SQL, MySQL, MongoDB, ये सब आपको एक बार पढ़ के रिवाइज करके चले जाना है। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाना है डेटाबेस के, बस ऊपर से पढ़ लेना है। उसमें कोडिंग के रिलेटेड भी थोड़े बहुत ऐसे कोडिंग लैंग्वेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, बस ऊपर से नॉलेज ले लीजिएगा। तो ये टॉपिक है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, जो एक्चुअली अभी मेरे दिमाग में आया जब मैं कंप्यूटर की वीडियो बना रहा था, तो मैंने वहाँ पे आपके लिए क्वेश्चंस देखे थे इसके रिलेटेड, तो मैंने आपको बता दी। और भी अगर मेरे को कोई क्वेश्चन याद आएंगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि ये टॉपिक आप कंप्यूटर के पढ़ लीजिएगा। अगर आप JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ JNK जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ लेना। द मेन थीम इन द पुलिकाली, अ ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फॉर्म प्लेड इन द स्टेट ऑफ द केरला, ए पीकॉक डांस, फिश कैप्चरिंग, सी टाइगर हंटिंग या डी बुल फाइटिंग। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा टाइगर हंटिंग, सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा।
द टर्म इमोशनल इंटेलिजेंस वाज कॉपीड बाय, इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा बी पार्ट आपका पीटर सेलोई एंड द जॉन डी मायर के द्वारा आपका ये कॉपी किया गया था। कौन सा टर्म? इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द रैंक ऑफ द इंडिया इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑफ द UNDP 2021? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 122, सी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। ए बेंच, पिलो, सोफा, चेयर। इसका आंसर पिलो होना चाहिए, या बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ये ऑड है तीनों में से, बेंच, सोफा, चेयर, तीनों बैठने के काम आते हैं। पिलो आप सिर के नीचे लेते हैं जब आप मतलब सोते हैं, तो पिलो आपका इसका ऑड वन बन जाएगा, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन आपका बी पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द लार्जेस्ट स्टेक इन द इंडियाज टॉप डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए पार्ट बन जाएगा, IDBI बैंक। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। MB केवल का इन्होंने क्या पूछा है? एंटोनियम पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा बी पार्ट, होस्टाइल आपका इसका क्या बन जाएगा? एंटोनियम। सिनोनियम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा, गुड नेचर्ड हो जाएगा, तो एंटोनियम, और वही आपका जो एंटोनियम और क्या हो जाएगा? होस्टाइल, अनफ्रेंडली, अनसिम्पैथेटिक, तो सिनोनियम हो जाएगा सिंपैथेटिक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन योर, विच क्लॉज ऑफ द JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 स्पेसिफाइड दैट द गवर्नर ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद बी अ कॉमन लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा 5, क्लॉज 5 ऑफ JNK रिकॉग्निशन एक्ट ये आपका बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Jammu and Kashmir Recognition Act 2019 provides the recognition of the state of the Jammu and Kashmir into 2 union territories. जम्मू एंड कश्मीर और कौन सी थी? दूसरी कौन सी? लद्दाख। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बी पार्ट आप इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ द फैसिलिटेटर ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन? ए मॉडरेटर, बी लीडर, सी मैनेजर, डी पोइट। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट हो जाएगा आपका, मॉडरेटर होता है फैसिलिटेटर कौन? ग्रुप डिस्कशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टेबलाइजेशन एंड अनस्टेबल इकोनॉमी? इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा हेमन P. मिन्स्की। कौन है ऑथर किसके? बुक स्टेबलाइजेशन एंड अनस्टेबल इकोनॉमी। एक बार जाके जो हमारी बुक एंड ऑथर वाली वीडियोस हैं वो जरूर से देख लेना, सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है उनने, तो एक बार वो चेकआउट कर लेना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर JKPSI का एग्ज़ाम या मैंने आपको जैसे बताया JNK हाईकोर्ट का या जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक्स एंड ऑथर वाली वीडियो देख लेना एक बार। लगभग सारा यहाँ पे वहाँ पे सर ने सारा उस वीडियो में कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे ऑब्जर्व्ड? इसका जो आंसर है वो आपको 23 अक्टूबर को आपका स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। क्वेश्चन फिर से इंग्लिश का है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। इट डैश एंड द ग्राउंड्स वॉज स्टिल वेट। इट हैव बीन रेन्ड नहीं, वर रेनिंग नहीं, मतलब हो तो नहीं रही। इट हैज़ बीन रेनिंग नहीं। इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा ए पार्ट, इट हैड बीनिंग। क्या बारिश हुई थी एंड द ग्राउंड वॉज स्टिल वेट, लेकिन ग्राउंड अभी भी क्या है, लेकिन ग्राउंड फिर भी आपकी क्या थी, वॉज लगा हुआ है, फिर भी आपकी गीली थी। तो ये आपका है पास्ट ऑफ पास्ट का। पास्ट ऑफ पास्ट में हमेशा पहले क्या यूज़ होता है आपका, पास्ट परफेक्ट यूज़ होता है, और उसके बाद कौन सा यूज़ होता है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। तो ये आप याद रख लेना। इसका है हैड बीन रेनिंग। हाँ, डी पार्ट आप बी पार्ट सॉरी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट सॉरी आपका ए पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा हैड बीन रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द सिनोनिम ऑफ द वर्ड। SERE यानी सीरीन का इन्होंने क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है। इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा काम, मतलब कि शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, क्लियर होती है। क्लियर आपकी मतलब आप क्या बोल रहे हैं लोगों को समझ आनी है, करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए आपकी मतलब लैंग्वेज में, वो इन्होंने बोला है। कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी आप सेंटेंस बोल रहे हैं उसको कंप्लीट बोलना है। तो तीनों जो होती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मतलब ये उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट बन जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल एमरजेंसी इज़। जो फाइनेंशियल एमरजेंसी है उसकी कितनी वहाँ पे ड्यूरेशन होती है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, टू मंथ्स की ड्यूरेशन होती है। किसके द्वारा लाई जाती है, किसके द्वारा प्रोक्लेम की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल के अंडर आती है ये,
आर्टिकल 360 और किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि जो कंट्री की इकोनॉमी है वो आपकी डेंजर में है तो वो आपकी क्या लगाते हैं? फाइनेंशियल आपकी वो लगा देते हैं, क्या? इमरजेंसी लगा देते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द राइट टू फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कौन सा इनमें से राइट टू फ्रीडम के अंदर नहीं आता? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर है। राइट टू चूज एनी प्रोफेशन और द ऑक्यूपेशन, जी भी आपका राइट टू फ्रीडम आता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एक्सेप्ट द फॉरेन टाइटल्स। राइट टू एक्सेप्ट द फॉरेन टाइटल्स आपका जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर नहीं आता आपका, तो डी पार्ट आपका इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडिया सिटी हैज़ बीन प्लेस्ड इन द गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021? उस टाइम का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा बेंगलोर, बेंगलुरु, बेंगलोर जो आप बोलना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पाथवे फॉर इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वल सिस्टम? इसका जो आंसर है वो आपका जाएगा बी पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी की इन्होंने फुल फॉर्म पूछी थी, सिंपल यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर? यूनिवर्सल सीरियल बस में, यानी कि सी डी पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यूएसबी होती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन डज द वायरस सर्वाइव दैट कॉज द जॉइंडिस? कौन से जो आपका मतलब कि जॉइंडिस होता है, अगर वायरस कौन से ऑर्गन में सर्वाइव कर जाए? लंग्स में कर जाए, लीवर, किडनी या स्टोमक? इसका जो आंसर है वो आपका बी पार्ट आ जाएगा, लीवर में अगर आपका जो है वायरस वो क्या कर जाए, सर्वाइव कर जाए, तो आपको क्या हो सकता है? जॉइंडिस हो सकता है, जिसको पीलिया भी बोला जाता है। मतलब कि हिंदी में बता दूंगा, ये बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बोला। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू कट अ टेक्स्ट फाइल? कट अ टेक्स्ट फाइल, कंट्रोल एक्स यूज़ होता है किसके लिए? कट अ फाइल करने के लिए। कंट्रोल किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। कंट्रोल वाई क्या है किसके लिए? अगर मतलब कंट्रोल जेड से अगर आपने कुछ अंडो कर दिया हो तो उसको फिर से लाने के लिए कंट्रोल वाई आपका यूज़ होता है। उल्टा कंट्रोल जेड का उल्टा कंट्रोल वाई। और कंट्रोल सी किसके लिए होता है? कॉपी के लिए यूज़ होता है, याद रख लेना, ये मैं छोटी छोटी चीज़ें बता दी। इन कॉन्टेक्स्ट विद द बैंकिंग मार्केट्स इन इंडिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CAS? CAS की फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम आपकी इसकी क्या आ जाएगी? फुल फॉर्म आ जाएगी, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका? ग्लोबल वार्मिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एडजस्टिंग टू द करंट एंड द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज इज कॉल्ड? इसका जो है क्लाइमेट अडेप्टेशन आपका इसका बोलते हैं, इस कॉल्ड क्लाइमेट को मतलब हम अडेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेजर क्रॉप ऑफ द मालवा एंड द डेक्कन प्लेटू? जो मालवा एंड डेक्कन प्लेटू उसकी कॉमन क्रॉप इन्होंने मेजर क्रॉप पूछी है। शुगर केन, बी पैडी, सी कॉटन या डी वीट? इसका जो आंसर है वो आपका बन जाएगा सी कॉटन। क्या है आपकी मेजर क्रॉप है? मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ का मैग्नीट्यूड मेजर करने के कौन सा यूज होता है? रिचर स्केल सबको पता है, डी पार्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल मेजर? प्लेन्स, बी पार्क्स, सी हिल्स एंड विली वैलीज? तो इसका क्या जाएगा? फिजिकल मेजर कौन सा नहीं है? पार्क्स, बी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो चलिए यार, आज के पेपर में बस इतना ही ना। जितने क्वेश्चन थे मैंने लगभग आपको सारे सॉल्व कर दिए, कुछ एक दो मैंने मिस करे होंगे जो कि क्वेश्चन आधे दिख रहे थे या फिर जो डिस्क्रिप्टिव थे, और जो मैथ और रीजनिंग का जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अलग वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में, जिसमें SI का मैं एक और पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, ये सर आपको सॉल्व करवा रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तब तक